हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 1.8 मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं रिवीजन स्टेशन। जो चैप्टर फर्स्ट में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, उन्हीं के बेस पे आपको ये रिवीजन स्टेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं रिवीजन स्टेशन को। देखो इसमें कह रहे हैं आपको 21 सेंचुरी स्किल्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटीज के बेस पे आपको ये चीजें दिए हुए हैं रिवीजन स्टेशन, राइट। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है पेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट ऑड और इवन। देखो अगर ऑड होता है तो ओ लिखना है और इवन होता है तो ई लिखना है। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? तो एक्सरसाइज 1.8 में मैंने आपको समझाया था ऑड नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसके लास्ट में क्या होता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, ये नंबर क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है। इवन के लिए क्या बताया था मैंने कि जिसके लास्ट में 0 आता है, 2 आ रहा है, 4, 6, 8, अगर जिनके लास्ट में ये नंबर आता है 0, 2, 4, 6, 8, वो क्या होता है, इवन होता है ना। और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो वो क्या होता है, ऑड होता है। तो चलिए हम काउंट करते हैं इसमें। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 6 आया तो 6 क्या आ रहा है, इवन में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई लिख दीजिए। आप क्या लिख देंगे, ई फॉर इवन। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 1, इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने हैं बच्चों, 8 है। तो 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 देखो किस में आ रहा है, इवन में आ रहा है तो ई आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस में आ रहा है, ऑड में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया। इवन के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो इवन हो जाएगा। और अगर लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है तो वो ऑड हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, राइट द नंबर विच हैज 4608। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो 4000 लिख लो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, 600 लिखोगे और फिर क्या है आपका 8 लिखोगे। अब आप इसको ऐड करोगे तो 4608 आ रहा है तो 4608, तो 4608 आप ऐसे लिख दीजिए, है ना। 4608 दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब क्या होता है, वो डिजिट किस प्लेस पे है। तो देखो 6 किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100 पे है। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 600 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, 9999 होता है। क्या होता है, 9999 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, पहले वाला। तो 1672 में पहले क्या होगा, तो इसमें 1 माइनस कर दो तो 1671 आ जाएगा। एंड सक्सेसर, इसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर अगर कह रहा है, देखो प्रोड्यूसर्स इसका क्या होगा ये, और इसका एंड सक्सेसर लिखोगे तो 1673 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका ये प्रोड्यूसर है और इसका सक्सेसर है। ठीक है, तो हमने सक्सेसर लिख दिया। क्लियर। सक्सेसर में क्या होता है बच्चों, आप ये याद रखना, जब भी आता है ना तो सक्सेसर में 1 प्लस हो जाता है और प्रोड्यूसर जब भी निकालना हो तो 1 माइनस हो जाता है। तो आप इस हिसाब से कर लेंगे। जब भी आपको सक्सेसर देखने को मिलता है या प्रोड्यूसर देखने को मिलता है तो आप इस हिसाब से क्लियर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है the smallest 4 digit numbers that can form using 0, 1, 2 and 3। इन 4 डिजिट को यूज करके आपको 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है, राइट। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 1, 0, 2, 3 बनेगा, 1023।
तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, 0 1 2 3 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 0 पहले नहीं आता, किसी डिजिट के बाद 0 रखोगे ना तब उनकी वैल्यू बनती है ना। अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं, अभी ये 3 डिजिट बनेगा, इसीलिए पहले हमने 1 लिखा, फिर 0, फिर 2 और 3, राइट। तो ये आपका क्या होगा, सबसे छोटा नंबर बनेगा 0 1 2 3 के हेल्प से या ऐसे यूज करके। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या रहा है, राइट द नंबर नेम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4598 का। तो सबसे पहले इसको नंबर में लिखना है, क्या लिखोगे, 4000 FOUR THOUSAND 4598 98 98 EIGST 98 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा 4598, ये क्या हो गया, इसका नंबर नेम हो गया। क्या लिख दिया हमने, नंबर नेम। अब क्या कर रहा है, इसको एक्सपेंडेड कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, राइट। तो सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है, फिर 500 आ जाएगा, फिर क्या है 90 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा, है ना। ये इनका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, यानी 4 जो है 1000 प्लेस पे है तो 4 into 1000 कर दिया हमने, 500 प्लेस पे है तो 5 into 100 कर दिया हमने, 9 10 प्लेस पे 9 into 10 कर दिया हमने, और 8 जो है वो 1 प्लेस पे है तो 8 into 1 कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये आपका नंबर नेम हो गया और ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या रहा है, if 499 is round off to the nearest 100। देखो nearest 100 जब करते हैं ना बच्चों, हमने nearest 10 और nearest 100 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था आपको, है ना, एक्सरसाइज 1.7 में। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जरूर चेकआउट करो, इंटायर कॉन्सेप्ट एंड इंटायर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना। सो अब देखो 100 कह रहे हैं नियरेस्ट 100, तो जब भी 100 प्लेस कहता है तो हम 10 प्लेस को सीन करते हैं। तो देखो 1s 10s पे क्या है 9 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, है ना, बाकी 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा 500 हो जाएगा। क्या होगा 500 हो जाएगा। ओके, अब देखो कह रहे राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। देखो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है ना वो 100 है, 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो 100 है, लेकिन ये इवन है, लेकिन ये क्या है इवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ऑड नंबर, तो इसमें 1 ऐड कर दो, यानी 100 में क्या करोगे 1 ऐड करोगे तो 101, ये आपका क्या होगा 3 डिजिट का सबसे छोटा ऑड नंबर होगा। ये क्या होगा 3 डिजिट का सबसे छोटा ऑड नंबर होगा, राइट। तो ये आपके आंसर बन जाएंगे। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ अ नंबर एंड्स विथ 0 2 4 6 और 8, तो क्या कहते हैं बच्चों, ये मैंने पहले क्वेश्चन समझाया था। तो ये क्या होता है इवन नंबर हो जाएगा। क्या होगा इवन नंबर, राइट, जिसके लास्ट में या एंड्स में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 और 8 आता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं, राइट। तो ये आपका इवन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फ्रॉम द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, for largest 4 digits number using the digits in each floor only once. Now arrange these numbers in ascending and descending। तो कह रहे हैं 4 डिजिट्स का आपको नंबर बनाना है। क्या करना है 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, राइट, और उसे क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और एक चीज है कि कोई भी डिजिट जो है ना आप इनिशियल में जो है इसको रिपीट कह रहे कि फ्लोवर वंस, कह रहे फ्लोवर वंस ओनली वंस, है ना, ओनली वंस है। तो देखो बच्चों आपके लिए मैंने इस हिसाब से बनाया है, आप चाहो तो अलग भी बना सकते हो, बट हाँ ये भी आपका गलत नहीं है, ये भी आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, देखो मैंने पहले 4 डिजिट लिया, 6 4 2 1 ले लिया, फिर 7 6 4 1 हुआ, 7 4 4 0 लिया हमने, फिर 9 9 8 0 लिया। अब ये जो नंबर है ना इसको हमें क्या करना है अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में।
तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा ये था, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। सेम बच्चों उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, फिर ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। तो बात समझ में आ गया आपको। तो जो 4 डिजिट्स के नंबर बनाने थे, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। देखो ये जो है ना, इस नंबर का, अच्छा ये जो फ्लावर्स में दिया हुआ है ना, इसी का अरेंज था। देखो कह रहे ना, फ्रॉम द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट इन ईच ऑफ फ्लावर ओनली वंस। ये फ्लावर दिए है ना, इन फ्लावर के हेल्प से हमने बनाया है, ठीक है ना। तो देखो हमने 6 4 2 1 हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हमने बनाया था, 7 6 4 1 बन गया। फिर हमने क्या बना, 7 4 4 0 बना, फिर 9 9 8 0 बन गया, है ना। और इसी को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, ठीक है। ये जो फ्लावर्स में आपको दिए थे ना, इसी फ्लावर के हेल्प से हमने क्या किया, नंबर को बनाया, ठीक है। और ये डिजिट को एक बार ही यूज करना था, इसीलिए लिखा हुआ ओनली वंस, हर डिजिट को एक बार ही आपको यूज करना, ठीक है। तो हमने क्लियर कर लिया, बना लिया, ओके। और इसको अरेंज भी करना था असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों में नहीं कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1186 टू 1220, यानी 1186 से लेकर के 1220 तक के बीच में इंक्लूड विद दैट, इस नंबर को भी कह रहे हैं ना, इंक्लूड बोथ दीज नंबर्स, ये नंबर को और इसको भी इंक्लूड करना है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच का इवन नंबर लिखना है। तो इवन नंबर क्या होता है, हमने बताया था आपको, जिनके लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 और 8 होता है ना। जिसके लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 और 8 अगर आता है तो वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पहले क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, ऐसे करते करते हम यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। और इन दोनों को भी साथ में लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने लिख रखा है ना, ज्यादा आपका टाइम ना लगे और आप आसानी से इन क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो इवन नंबर मैंने लिखा, ये आ गया हमारा, क्योंकि इसको भी लेना था, ठीक है। फिर हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, देखो ये 8 आ गया। देखो फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2, फिर 2, ऐसे ही आपको करते चलना है। तो यहां तक आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें 1186 से लेकर के 1220 तक इवन नंबर लिखना था, तो मैंने ये लिख दिया। अब इन सभी नंबर को आप देखेंगे ना, तो इन सभी के लास्ट में आपको 0 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा और 8 देखने को मिलेगा, है ना। यही डिजिट आपको देखने को मिलेगा इसके एंड में। आप चाहो तो सभी को देख लो, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं, राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1011 से 1039 के बीच का आपको ऑड नंबर लेना है। और यहां पे भी कह रहे हैं, इंक्लूड विथ बोथ ऑफ दीज, इन दोनों को भी साथ में लेना है, ठीक है ना। तो ऑड नंबर के लिए क्या होता है कि लास्ट में 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 7 आना चाहिए और 9। इसके एंड में अगर ये नंबर आता है तो वो सभी क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर होता है। तो देखो ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है ना, जो कम टाइम में आपका क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो ये मैंने लिया, ठीक है। फिर इसमें 2 ऐड किया तो ये रिजल्ट आया, फिर 2 ऐड किया ये आया, अगेन 2, सेम देखोगे आप, यहां तक देखोगे तो 1039 तक हमने ये लिखा। और इन सभी के लास्ट में आप देखेंगे ना, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, सॉरी 5 आएगा, ठीक है ना, 7 और 9। आप चाहो तो चेक कर लो, देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, फिर रिपीट हो जाएगा 1 3 5 7 9, फिर देखो रिपीट हो रहा है 1 3, है ना, 1 3 आ गया, 5 भी आना चाहिए, मैंने 5 यहाँ पे लिखा नहीं, शायद मिस्टेक से छूट गया होगा। 1 0 3 5 आ जाएगा, फिर 3 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, राइट। समझ आया। तो ये चीजें आपको ना समझने के लिए बहुत इजी है बच्चों, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखें। इवन को पहचानने के लिए 0 2 4 6 8
और ऑड को पहचानने के लिए 1 3 5 7 9 इससे आप क्या कर सकते हैं, इवन और ऑड को बहुत आसानी से और बहुत इजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो रिवीजन स्टेशंस था बच्चों चैप्टर फर्स्ट का, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे कि